चलो। लास्ट टाइम लास्ट टाइम हमने देखा था नाइट्राइल कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं टू फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन। पहले देख लेते हैं कीटोन। ओके। ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो हेलो, आवाज तो आ रही है नहीं? हेलो। ओके। तो आज हम देखने वाले हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है, ये जो कीटोन कंपाउंड्स है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ जो है, इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द चेन। इट इज इंटरनल फंक्शनल ग्रुप एंड प्रेजेंट इन बिटवीन द चेन। इट इज नॉट टर्मिनेटिंग ग्रुप। ओके। तो ये जो कार्बन है वो हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। सफिक्स इसका क्या होगा? सफिक्स इसका क्या रहेगा भाई? सफिक्स इसका रहेगा ऑन। प्रीफिक्स इसके दो है। प्रीफिक्स इसके दो है। एक है कीटो और दूसरा है ऑक्सो। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। तो अभी ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़े। मैंने आपको कहा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द चेन, एंड द वेरी फर्स्ट member of the series is R, with the general representation would be like RCOR, and the very first member is CH3, C double bond O, CH3. दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। इसे हम क्या बोलेंगे? अल्केनोन। अल्केनोन। ई नहीं लिखना है, अल्केन का ई नहीं लिखना है। वोवेल्स ऑलरेडी आ गया है तो ई नहीं लिखना है। अल्केनोन। ओके, ऐसे हम कह देंगे अल्केनोन। तो CH3CO CH3, इसे हम बोलेंगे, टोटल 3 कार्बन है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोपेनोन। जनरल नेम और कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटोन। Acetone is very popular solvent and used in many industrial process. ओके। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और बहुत जगह पर यूज होता है। तो ये एसीटोन है, जनरल नाम इसका है एसीटोन। CH3CO CH3 ऐसे हम बोलते हैं इसे। CH3CO CH3, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। चलो दूसरा वाला कोई एग्जांपल लेते हैं। ऐसे लिखते हैं CH3CO CH2CH3। क्या बोलेंगे इसे बताओ? ब्यूटेनॉन। भाई ये टू पर भी हो सकता है, इधर से भी टू पर ही आएगा, तो टू लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे? ब्यूटेनॉन। चलो, पर अब मानो कि मैं 5 कार्बन की चेन लूं। एक बार यहाँ पर रखता हूँ और एक बार यहाँ पर रख देता हूँ। देखो, अब आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता है। कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पर नंबर मिलेगा। बराबर है, ये 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे इसे? बोलो। पेंटेन। टू ऑन। चलो इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा भाई? पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 3 ऑन। चलो इसका नाम हम देखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप तो इंटरनल है, और इंटरनल है तो चेन के अंदर भी आ सकता है, इसलिए ये रिंग हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे, ये है C डबल बॉन्ड O, दिखा? ये तो अब रिंग के अंदर ही, इस कार्बन की वैलेंसी तो 4 कंप्लीट हो गई। इसे क्या बोलेंगे हम? साइक्लो हेक्सेनॉन। बोलो। पीछे क्या भाग गई है? प्रीवियस स्लाइड कर।
हाँ हाँ, पहले थोड़ा मुझे पढ़ा लेने दो, बाद में आप लिखना। पहले आप इधर ध्यान दो, मैं आपको टाइम दूंगा, बराबर। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट। पहले आप थोड़ा सा सीख ले, उसके बाद मैं वो स्लाइड कर दूंगा। सो keto group can remain in the chain, and that's why cyclic compound is also possible. This compound is called cyclohexanone. चलो ऐसे दिया गया हुआ है। चलो यहाँ पर ये रिंग है, यहाँ बॉन्ड है, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो। क्या करेंगे, इसे वन और इसे टू। दिस इज साइक्लो प्रोपिनोन। टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ही ये डबल बॉन्ड आ सकता है, दूसरे कोई कार्बन के ऊपर आ ही नहीं सकता। मानो कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए। देखो ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, क्या कर देंगे बताओ। ये वन टू थ्री फोर, ब्यूटेन डायोन, ब्यूटेन डायोन। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। मान लो कि इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ है। क्या लिखेंगे, एक दो तीन चार पांच। इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। वन थ्री टू थ्री, टू और फोर पेंटेन, टू और फोर डायोन। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। इधर पे सी डबल बॉन्ड ओ, बराबर है। इधर पे एक ओ एच भी है, और एक डबल बॉन्ड भी है। आपको इसे वन नंबर करना है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। क्या नाम बनेगा बताओ, फाइव हाइड्रोक्सी, फाइव हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है ये, साइक्लोपेंट टू इन वन ऑन, बराबर। साइक्लोपेंट टू इन वन ऑन, ऐसे लिखेंगे हम। तो ये बन गया। तो ऐसे आप कीटोन के नेमिंग कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं सफिक्स के अंदर। सफिक्स के अंदर भी ट्रीट कर देते हैं। सफिक्स के अंदर कैसे ट्रीट होगा ये, प्रीफिक्स के अंदर कैसे ट्रीट होगा। देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया हुआ है, पहले ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 COOH। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये थ्री के ऊपर कीटोन ग्रुप आया है, तो आप ऐसे दोनों लिख सकते हैं। तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री ऑक्सो, थ्री ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, थ्री ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। या फिर आप दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे, थ्री कीटो, थ्री कीटो, ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्री कीटो पेंटेनोइक एसिड, थ्री कीटो पेंटेनोइक एसिड। मानो के ऐसे दिया गया हुआ है। यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर है COOH। ये कौन सा वाला कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर इसके जो ये फोर्थ नंबर का कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन। तो क्या बोलेंगे भाई, फोर ऑक्सो, ऐसे लिखो तो भी ठीक है, फोर कीटो लिखो तो भी ठीक है। फोर ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखा जाएगा, बराबर है। तो आप समझे कि इसे ऑक्सो भी लिख सकते हैं या फिर कीटो भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी मेंशन करना हो आप करो, दोनों ही इक्विवेलेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है। चलो ऐसे दिया गया हुआ है, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH2 सी डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। See here we are dealing with two functional group. One is ester and the remaining is ketone. Ester has more priority than ketone.
तो एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आप पहले किसका नेमिंग लिखोगे? ये ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसी का, और वो क्या है? इथाइल। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा इथाइल। उसके बाद में अब इस वाली चेन का, यहाँ पे 1 2 3 4, 3 के ऊपर क्या है बताओ? कीटो या फिर ऑक्सो? क्या लिखेंगे हम? 3 ऑक्सो। और टोटल कितने कार्बन है? 4। 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट, ऐसे बोलेंगे हम। चलो, ऐसे दिया गया हुआ है। क्या होगा इसका नाम बताओ? डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। 4 5, क्या लिखेंगे इसको? साई सॉरी, पेंट फॉर इन 2 1। पेंट फॉर इन 2 1। 4 के ऊपर तो इन है और 2 के ऊपर कीटोन इटसेल्फ प्रेजेंट है। तो पेंट फॉर इन 2 1 ऐसे लिखेंगे। ये हो गया। तो कीटोन के बारे में हमने देखा कैसे एग्जाम्पल आ रहे हैं। कीटोन बहुत इजी फंक्शनल ग्रुप है। एक दो एग्जाम्पल और बताकर मैं आपको लिखने का टाइम प्रोवाइड करता हूँ। आप लिख ले अच्छी तरीके से, समझ ले और फिर बताएं। चलो, शायद 12 नंबर था, मुझे याद नहीं है कौन सा वाला, या फिर 13। C डबल बॉन्ड O, CH3। चलो, ये फंक्शनल ग्रुप देख लो आप। ये C डबल बॉन्ड O है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, और इसके ऊपर तो ये फिनाइल रिंग आ गई। तो इसे क्या बोलेंगे हम? बताओ। और फंक्शनल ग्रुप जो है, बराबर है, ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इसे ऐसे लिख देता हूं पहले मैं। ये C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये बहुत थोड़ा विचित्र नेम है। एक साइड तो फिनाइल है, एक साइड मिथाइल है, तो इसे कैसे लिखेंगे? अब इसके लिए ये जो है थोड़ा सा अलग है। ऐसे नाम आते नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। इसे 1 कर दो और इसे 2 कर दो। आप बोलेंगे 1 फिनाइल इथेनॉन। ओके। 1 फिनाइल, 1 फिनाइल इथेनॉन। 1 फिनाइल इथेनॉन, ऐसे आप कह सकते हैं इसे, 1 फिनाइल इथेनॉन। इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। ये तो भाई चेन के इन बिटवीन रहता है, इसलिए हमने इथेनॉन कर दिया और इसे हमने सब्स्टिट्यूएंट की तौर पे ट्रीट कर दिया। चलो, अब ये पहले आप काम करिए, थोड़ी सी स्लाइड देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कंप्लीट कर लेना।
चलो नेक्स्ट। आप लोगों को ये बोर्ड वर्क में भिजवा तो देता हूँ, तो फिर आप लेक्चर के अंदर ही इसे नोट डाउन ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, अगली बार से हम ये सब नोट डाउन करने में हमारा जो टाइम है वो नहीं स्पेंड करेंगे। ये मैं आपको लेक्चर डे टू डे वो मैं भिजवा देता हूँ। आप शायद उसे व्हाट्सएप में डाउनलोड करें ना करें वो तो मुझे पता नहीं, पर ये बोर्ड वर्क आपको मिल जाता है। हम्म। अभी हम सभी टॉपिक को ऐसे लिखने में रहेंगे तो फिर हम सिलेबस कब खत्म करेंगे। अभी ये हमें खत्म हो जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट। थोड़े से एग्जाम्पल अब आप लोग बनाइए।
चलो बालासिनोर। वलसाड़। नडियाद। भुज। तो बताओ। 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे इसे? 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर ये क्या है? पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन। वलसड सेंटर। GCI वलसाड। ओके शुरू। हाँ बोलो। 4 क्लोरो 3 1 1 ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5। 5 और ये 6, पहले किसे लिखेंगे? इसे। ये क्या है? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका तो डी काउंट होता है। बराबर है। तो पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा, किसके ऊपर है? 2 के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। मैंने आपको एक बार बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ये जो डाई ट्राई टेट्रा न्यूमेरिकल बताने वाले जो लेटर्स है उसे काउंट किया जाता है। बराबर है। ये जो डाई ट्राई टेट्रा है इसे हम कंसीडर करेंगे। सो 2 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। उसके बाद में क्या आएगा फिर? ये पहले सी सी लेना है, क्लोरो बराबर है, पहले सी लेंगे फिर ये डी। तो पहले तो ये हो गया। अब देखो ये कौन सा वाला है? 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल लेने पर इसका क्या काउंट करेंगे? एम, और इसका क्या हो गया? सी। अभी मान लो कि मुझे इसे लिखना है टर्शरी ब्यूटाइल, तो पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा।
दोनों, आपने जो नाम बताया वो भी सही है, पर मैं थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ, चलो देखो। टू क्या लिखेंगे? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल में तो हमें बी ही काउंट करना है, बराबर है। टर्शरी ब्यूटाइल, सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका बी काउंट करेंगे। फिर ये आ गया, बराबर है। फोर क्लोरो, फोर क्लोरो, उसके बाद में सिक्स के ऊपर क्या है बताओ? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ऐसे लिखे तो इसे हम टर्शरी ब्यूटाइल लिखने पर इसे हम बी के तौर पर ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर सी और वो उसका आई। बाकी आपने जो बताया वो भी सही है। फोर क्लोरो टू टू, टू के ऊपर क्या मिला? वन वन डाइमिथाइल इथाइल, फिर सिक्स के ऊपर वन मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है। चलो नेक्स्ट। इसका क्या नाम बनेगा? कोई बाकी तो नहीं रह गया नेम? भुज सेंटर का नाम शायद बाकी रही, अच्छा दो बाकी है। चलो, 16 नडियाद सेंटर, नडियाद। नडियाद सेंटर, आप नाम बताओ। ओके, आपने शायद चैट बॉक्स में लिखा होगा। ओके। फोर टू ऑक्सो प्रोपाइल बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। बराबर नाम है नडियाद सेंटर। ये वन और ये फोर, फोर के ऊपर भी क्या आएगा? वन, टू और थ्री, टू ऑक्सो प्रोपाइल है ये। और कहाँ पर लोकेटेड है? फोर के ऊपर। तो फोर टू ऑक्सो प्रोपाइल, फिर इसका क्या नाम बनेगा? बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। भुज सेंटर, भुज सेंटर। हम्म, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्या बनेगा इसका? हेप्टेन, हेप्टेन। फिर टू फोर सिक्स ट्रायोन। चलो नेक्स्ट। जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़ सेंटर। और फिर अहमदाबाद सेंटर, अहमदाबाद सेंटर। सर, बोलो। सर आपने वो लास्ट वाला करवाया उसमें तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए, तीन बार एक ही फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी प्रायोरिटी कम नहीं हो जाएगी? ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है? ये तो इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते चेन से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको ये इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है। इसके ये सब कब होता है देखो, आपने जो पूछा ये सब कब होता है? जब कभी ये जो कार्बन है वो चेन से बाहर निकले तब। अब ये तो है ही इंटरनल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो फिर वो नहीं पॉसिबल होगा, वो नहीं होगा, बराबर है। ओके सर, थैंक यू। चलो, जूनागढ़ सेंटर, अहमदाबाद सेंटर, बड़ौदा भैली, बड़ौदा भैली सेंटर,
सुरेंद्र नगर, नहीं, लूणावाड़ा सेंटर, लूणावाड़ा सेंटर, जीएम महुआ, जीएम महुआ। और फिर लास्ट में एस्पायर। चलो बोलो, जूनागढ़ सेंटर। सर, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइऑन। हम्म, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्रायोन, बराबर है। साइक्लोहेक्सेन अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, जिसकी जरूर होगी वही नाम को मैं मेंशन करूंगा। बराबर है, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्रायोन। चलो अगली बारी, अहमदाबाद सेंटर। इ- इसे नहीं, इसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड है तो हेक्सेन नहीं, हेक्सा। 3 5 डाई इन, 4, नहीं, 3 और 5 डाई इन। 2 के ऊपर क्या आएगा बताओ? ऑन। हेक्सा 3 5 डाइन, ये तो ये हुआ ना हेक्सा। मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो हेक्स नहीं, हेक्सा लिखना पड़ेगा। तो हेक्सा 3 5 डाइन, 2 ऑन, बराबर है। 2 के ऊपर कीटोन है तो 2 ऑन। बरोड़ा वैली सेंटर, बरोड़ा वैली। सर, हेक्सेन 3 4 डायोन। हेक्सेन 3 4 डायोन, ओके। थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए यहाँ भी बॉन्ड रखता हूँ और यहाँ भी बॉन्ड रखता हूँ। आप इसका बना लेना अपनी तरीके से। चलो लूणावाड़ा सेंटर, लूणावाड़ा सेंटर। 4 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन 1 मीथेन कार्बोक्सिलेट। नहीं, पहले ये लिखना पड़ेगा ना, ये वाला पहले लिख दो, मिथाइल। ये लिखने के बाद अब इसका नाम लिखना है, इसका। तो इसका क्या नाम रहेगा? ये 1 है, ये 4 है, इसका नाम रहेगा 4 ऑक्सो, फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। जीएम महुआ, जीएम महुआ। ये 1, ये 2 3 4 5, पहले क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑन। ओके, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑन। चलो एस्पायर, एस्पायर। 6 phenyl hepta 1 in 4 on। ओके, यहाँ पर से मुझे करना पड़ेगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम रहेगा 6 फिनाइल हेप्ट 1 इन, हेप्ट 1 इन। यहाँ पर मैं ये ई नहीं लिख सकता अब, फिर आ जाएगा 4 ऑन। 6 फिनाइल हेप्ट 1 इन 4 ऑन। चलो अब हम दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। उसका जो नाम है वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है भाई?
इसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर है, ये आ जाएगा सफिक्स, यहाँ पर आएगा प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप ऐसे हम लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अगर ये चेन में शामिल हुआ तो इसे हम बोलेंगे अल। बराबर है, अल। ऑल नहीं है, ऑल अल्कोहल का होता है, बराबर। ये आल है। और अगर मानो कि चेन में शामिल नहीं हो पाया, तब हम इसे बोलेंगे कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड। प्रीफिक्स में इसे दो तरीके से लेते हैं। एक तो है ऑक्सो जो रेगुलर है, और दूसरा वाला है फॉर्माइल। व्हेन टू यूज फॉर्माइल एंड व्हेन टू यूज ऑक्सो, दैट आई विल से। दोनों इंटरचेंजेबली यूज नहीं होते इसमें, बराबर है। कभी ऑक्सो लिखना है और कब ये फॉर्माइल लिखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। जनरल फॉर्मूला इसका जो है वो रहेगा आर सी एच ओ। सिंस दिस इज टर्मिनेटिंग ग्रुप एंड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन इज इंक्लूडेड इन द चेन। और क्या बोलेंगे इसे, बोलो, अल्केनॉल। अल्केनॉल। और ये अल्क में दोनों कार्बन आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का भी और आर का भी। देखो, ऐसा दिया गया है मुझे, HCHO। क्या बोलते हैं इसे, बोलो, मिथेनॉल। और कॉमन नाम है इसका फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड आपने कभी सुना होगा इसका। फॉर्माल्डिहाइड क्या है ये बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है। कोई भी जो मानो के डेड ऑर्गेनिज्म है, उसे स्टोर करने के लिए ये फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है। आपने देखा होगा कई बार, कोई जो स्पेस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो आता है, स्पेसिमन को स्टोर करने के लिए ये यूज होता है, बराबर है। कोई ऐसे फॉसाइल फ्यूल वगैरह सब कुछ हो गया जो हमें लंबे देर तक स्टोर करना पड़ता है, और बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद भी उसका ये स्प्रे कर देते हैं। ये लगाने से फंगस वगैरह सब इन्फेक्शन नहीं होता है, और ये प्रिजर्वेटिव है फॉर्माल्डिहाइड। ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड है। दूसरा देखते हैं, ऐसे दिया गया है, देखो, CH3CHO। क्या लिखेंगे इसे, बताओ, इथेनॉल। इसका पुराना नाम है एसीटाल्डिहाइड। एसीटाल्डिहाइड ऐसे लिखेंगे। आप लोगों सिर्फ यहाँ देखो और समझो, स्लाइड तो मैं आपको भिजवा दूंगा, बराबर है। तो ये हो गया इथेनॉल। नेक्स्ट, चलो, ऐसे दिया गया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है और ऐसे एक साइड एच है। क्या नाम देंगे इसका, ये 1 2 3 4। इसका नाम बनेगा ब्यूट 3 इनाल। ये तो इन हो गया ना, और ये क्या है, आल। 1 आल न लिख के इनाल लिख दे, चलेगा। ब्यूट 3 इनाल। चलो, फोर्थ नंबर, मानो के दो CHO ऐसे जुड़े हुए हैं, क्या लिखेंगे, ये 1 और 2। 2 कार्बन है तो इथेन, बराबर है। इथेन, दो है डाई, और क्या लिखते हैं, आल। इथेन डाई आल, ऐसे हो जाएगा। चलो, ऐसे है। क्या नाम बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन डायल। हेक्सेन डायल 6। मान लो कि ये जो कार्बन है, ये CHO वाला है, वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हो पा रहा है। ऐसे देखो, ये एज ए प्रीफिक्स चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COOH, और इधर पे है CHO। क्या करना होगा अब बताओ। देखो, ये अब चेन में शामिल नहीं हो पा रहा है। ये 1 2 3 4 5 6,
चेन के अंदर शामिल नहीं हो पा रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि HCHO जो है इसका पुराना नाम था फॉर्माल्डिहाइड। इसमें से एच हटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? CHO। क्या लिखेंगे इसे? फॉर्माइल। क्या लिखेंगे इसे? फॉर्माइल। CHO को हम लिख सकते हैं फॉर्माइल, तो इसका नाम मुझे बनाना है तो क्या आएगा? फॉर्माइल। फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। बराबर है। CHO जब भी कभी एज ए प्रीफिक्स तरीके ट्रीट करना है तो इसे क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। ये आ गया फॉर्माइल, इधर पे फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। अब थोड़ा सा और मैं ट्विस्ट करता हूं, देखो। मान लो कि ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर ही प्रेजेंट है। मान लो कि ये यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O और H। तो क्या करें? ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 6 कर दो। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। बराबर है। 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसे आपने चेन के अंदर इंक्लूड किया। इधर पे आप फॉर्मल नहीं लिख सकते। फॉर्मल कब लिखना है? पूरा का पूरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही चेन के बाहर है। जब भी कभी ये चेन के अंदर आ जाता है और टर्मिनेटिंग पोजीशन पे है तब इसे आप क्या लिखेंगे? ऑक्सो। बराबर है। अगर आपको इसे फॉर्माइल लिखना ही है तो आप क्या लिखोगे बताओ? 5 फॉर्माइल। 5 फॉर्माइल। फॉर्माइल लिखने पर ये CHO पूरा काउंट करना पड़ेगा। बराबर है। 5 फॉर्माइल तो फिर ऐसे बोलेंगे। पर उससे बढ़िया तो ये है कि इस कार्बन को ही आप चेन के अंदर समाविष्ट कर ले और इसे ऑक्सो लिख दे। तो ऑक्सो कब लिखना है और फॉर्माइल कब लिखना है आपको पता चला। बराबर है। ऑक्सो कब लिखते हैं, कब फॉर्माइल लिखते हैं, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर मैं ऑक्सो भी नहीं लिख सकता, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 ऑक्सो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 5 की चेन और यहाँ पे 6 की चेन। बराबर है। तो ऑक्सो और फॉर्माइल कब लिखना है वो आपको पता चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। फिर अब दो हम स्पेशल केस ले रहे हैं। कब? पहला वाला स्पेशल केस जब कभी भी रिंग हो। चलो ऐसे आ गया। अब तो ये रिंग के ऊपर आ गया, पूरा नाम लिखना पड़ेगा इसका। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड लिखेंगे इसे। कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। और फिर कब ऐसा होता है बताओ? जब भी कभी रिपीटेशन हो। रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए? मिनिमम 3 बार। क्या होगा इसका नाम? देखो, ये 1 2 3, क्या लिखेंगे इसे? साइक्लो सॉरी, प्रोपेन। प्रोपेन। फिर 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। या फिर शायद आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पेरेंट चेन ले लीजिए। ये तरीका अच्छा नहीं है पर आप ऐसे कर सकते हो। ये 1 2 3 4 5, ये पेंटेन डायल और इसके 3 नंबर के कार्बन के ऊपर CHO, क्या लिख सकते हैं? 3 फॉर्माइल पेंटेन डाइल। हालांकि ये नाम मैं सजेस्ट नहीं करता। ये नाम जो है वो पुराने तरीके से लिखा गया हुआ है। ये इतना अच्छा नहीं है। आपको जब पूछा जाएगा आप यही लिखेंगे। यही वाला बढ़िया है। ये वाला चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला अच्छा है। बराबर है। नेक्स्ट। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर COOH और इधर पे CHO। क्या लिखूं बोलो? 4 फॉर्माइल। 4 फॉर्माइल साइक्लो
फोर फॉर्माइल बेंजीन, वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। कौन सा वाला नंबर दिया था मैंने? 10, 11। ये तो हो गया कीटोन, ये हो गया आल्डिहाइड। कैसे नाम बनाए? 1, 2, 3, 4। नाम कैसे बनेगा बताओ? 1, 2, 3। ये थ्री ऑक्सो प्रोपाइल है। थ्री ऑक्सो प्रोपाइल, दिस इज व्हाट? थ्री ऑक्सो प्रोपाइल। और ये कौन सा वाला है? 1, 2, 3, टू ऑक्सो प्रोपाइल। थ्री ऑक्सो प्रोपाइल, टू ऑक्सो प्रोपाइल। इस पर आप लिखेंगे 1, ये 2 और 3, और ये 1, 2, 3। दिस इज टू ऑक्सो प्रोपाइल। और ये कौन सा वाला? थ्री ऑक्सो प्रोपाइल। अब देखो, ये थ्री ऑक्सो प्रोपाइल, टू ऑक्सो प्रोपाइल, आपको आइडिया आ जाना चाहिए। ये प्रोपाइल और ये थ्री, तीन कार्बन है, और तीसरे कार्बन के ऊपर ही ऑक्सो है, दैट इज टर्मिनेटिंग ग्रुप, और दैट शुड बी, इट इज आल्डिहाइड। इधर पे देखो, प्रोपाइल मींस तीन कार्बन और सेकंड नंबर के ऊपर ऑक्सो है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ये कीटोन हुआ। समझे आप? ये 2 और 3 लिखने पर ही पता चल जाता है कि ये कीटोन है, और ये कौन सा वाला है? आल्डिहाइड है। क्या नाम बनेगा? थ्री ऑक्सो प्रोपाइल लिखूं या टू ऑक्सो प्रोपाइल? पहले टू ऑक्सो प्रोपाइल लिखना चाहिए। तो 4 के ऊपर प्रेजेंट है टू ऑक्सो प्रोपाइल, फिर 3 के ऊपर प्रेजेंट है थ्री ऑक्सो प्रोपाइल, और उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन, वन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हो गया, देखो ये। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था, मैंने दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रीफिक्स बता दिए, आल्डिहाइड भी और कीटोन को भी। चलो नेक्स्ट। इधर पे सी एच ओ है, और यहाँ पर भी सी एच ओ है। क्या लिखेंगे? ये 1 और 2, 2 के ऊपर क्या है बोलो? इसे क्या लिखेंगे? ये इधर भी 1 और 2, टू ऑक्सो इथाइल, दो नाम बन सकते हैं। 2 के ऊपर है टू ऑक्सो इथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, वन कार्बाल्डिहाइड। टू टू ऑक्सो इथाइल, साइक्लोपेंटेन, वन कार्बाल्डिहाइड। या फिर एक और तरीका, इसे क्या लिखे बोलो? फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। तो क्या होगा भाई? टू, टू के ऊपर क्या मिला? टू फॉर्माइल मिथाइल, टू फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वन कार्बाल्डिहाइड। टू फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वन कार्बाल्डिहाइड, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने आपको इसके सभी लॉजिक आपको बता दिए, बराबर है? एक दो नाम आप बनाइए, फिर मैं आपको ये भेजता हूँ। आप इसे पूरा करें, होमवर्क अच्छी तरीके से करें। चलो।
ओके, ये तीन बनाने हैं। ये तीन नाम बनाओ आप। सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क। पालनपुर, सूरत पालनपुर। सूरत पालनपुर, सूरत मोनार्क। बड़ौदा तरसली। बोलो। थ्री, ये वन, टू। सूरत पालनपुर। सूरत पालनपुर। चलो आंसर बताओ। Three bromide, two formaldehyde, cyclohexane. वन, टू, और ये सिक्स। टू ब्रोमो, सिक्स हाइड्रोक्सी आएगा। फिर इसके क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। पूरा लिखना पड़ेगा ना, आल्डिहाइड नहीं, कार्बाल्डिहाइड ऐसे लिखना पड़ेगा। बड़ौदा तरसली। बड़ौदा तरसली। चलो बोलो। बड़ौदा तरसली। ये वन, थ्री और फोर, इसके अंदर भी नंबरिंग करने पड़ेंगे आपको। बराबर है, ये वन, ये टू। इसे आप या तो बोलिए टू ऑक्सो इथाइल या फिर फॉर्माइल मिथाइल। और ये क्या रहेगा भाई? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। क्या बोलेंगे इसे? थ्री ऑक्सो पेंटाइल। दिस इज थ्री ऑक्सो पेंटाइल। और ये क्या है? फॉर्माइल मिथाइल। तो पहले इसे ही लिखेंगे। ओके, थ्री फॉर्माइल मिथाइल। उसके बाद में फोर के ऊपर क्या मिला आपको भाई? थ्री ऑक्सो या फिर थ्री कीटो पेंटाइल। फिर इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन, वन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्या हुआ?
ये 1, ये 2 नहीं, यहाँ पे ये तो 4 कार्बन ही है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ये 1, ये 2, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, अच्छा ये 3 और 4, दिस इज साइक्लोब्यूटाइल, नॉट पेंटाइल, सॉरी दिस इज ऑक्सोब्यूटाइल, 3 ऑक्सोब्यूटाइल, 3 ऑक्सोब्यूटाइल। ये फॉर्माइल मिथाइल, और फिर ये क्या हो गया, 2 ऑक्सो ब्यूटाइल। अब बराबर है, अब ओके है। ओके, तो ये थोड़े से एल्डिहाइड के नेम भी हमने कर दिए, कैसे करने हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। बोलो, थोड़ा नजदीक आके बोलिए आप, इको बहुत आ रहा है। बोलो। हाँ हाँ, 2 ऑक्सो आएगा ना, 2 आएगा। ये 2 के ऊपर है, पहले मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, इसलिए वो थोड़ा अलग था, ये 2 ऑक्सो ब्यूटाइल है, बराबर है। ओके, तो आज को हम इतना रखते हैं, मुझे भी थोड़ा काम है, कलेक्टर से मिलने जाना है। इतना हम लिखते हैं, इतना हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3 फंक्शनल ग्रुप करेंगे, और फिर सारे फंक्शनल ग्रुप हम खत्म कर देने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3 ही बाकी है। मैं नाइट्राइल फिर से कराऊंगा, आइसोनाइट्राइल कराऊंगा, और अमाइड कराऊंगा, अमाइड। उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बचा है, बराबर है। तो ये IUP1 वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम देखने वाले हैं कॉमन नेम कैसे बनाते हैं। कॉमन नेम बनाने की भी पहले एक सिस्टम थी, वो भी हम थोड़े देख लेंगे। तो अभी तो 3-4 लेक्चर इसमें बाकी है, फिर जाके ये खत्म हो गए, फिर मैं आपको थोड़े से MCQ करवाऊंगा, बराबर है। चलो, तो इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।